से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जो मैं पत्रिका लेके आई हूँ, आज हम किसी टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, आज हम पत्रिका लेके आए हैं। पत्रिका ये है निशा जी की, और इनका डिटेल्स आप नोट कर लें। 16 फरवरी 1992 का इनका जन्म है, और टाइम है शाम के 4:30 गुजरात का इनका जन्म है। इनकी पत्रिका बनती है कर्क लगन की, और लग्न में ही लग्न का मालिक बैठा हुआ है, ये कुंडली के लिए प्लस पॉइंट है। और लेकिन इनका जो लग्न का मान है वो 2 डिग्री 6 मिनट है, तो ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है, क्योंकि ये लग्न को थोड़ा कमज़ोर कर देता है। और लग्न के मालिक का भी जो मान है वो कम है, 6 डिग्री 40 मिनट है, तो ये थोड़ा सा इसको वीक करता है। इसको अगर हम चंद्रमा को बल दें तो ये अच्छा रहेगा, इनके लग्न को मजबूती मिलेगी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये इनकी राशि और लग्न सेम है। जब दोनों सेम हो जाता है तो ये प्लस पॉइंट भी होता है, क्योंकि जो इंसान के विचार होते हैं और जो इंसान सोच रहा होता है, जो उसका मन सोच रहा होता है, वो दोनों एक ही चीज़ सोच रहे होते हैं। तो फोकस करने के लिए, किसी चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने कोई अपना लक्ष्य रखा है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। अब कर्क लगन के लोग कैसे होते हैं, ये लोग भावुक होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और अपने परिवार को बहुत चाहते हैं। और इन लोगों का ना ऑरा ऐसा होता है, ये जहाँ बैठ जाते हैं ना वहाँ पे सभा में अट्रैक्ट कर लेते हैं लोगों को, ऐसा इन लोगों का ऑरा होता है। अगर आप देखेंगे तो शुक्र बैठे हैं, शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं आमने सामने, और मंगल भी है, तो वैसे ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती होंगी, खूबसूरत होंगी। तो कहीं पे भी बैठ जाती होंगी तो अच्छे से, इनके बात करने का भी तरीका बहुत अच्छा होता है। ये जो कर्क लगन के लोग होते हैं, ये बात भी बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ के, और बहुत बात को टिका के, जल्दबाजी में नहीं बोलते, बहुत सोच समझ के बात करते हैं। गुरु भी इनके 2nd हाउस में बैठा हुआ है, इनका 9th और 6th हाउस का मालिक होके 2nd हाउस में बैठा है। तो वैसे ही गुरु जब भी 2nd हाउस में बैठता है तो वाणी बहुत जो है ना प्रभावशाली हो जाती है, और ऐसे लोग सभा को संबोधित कर लेते हैं। अब इनका 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ पे ये रीचक महापुरुष योग लगा रहा है, और अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, ये भी कुंडली के लिए प्लस पॉइंट है। और 10th हाउस का मालिक भी है ये मंगल, तो इनको सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, और इनकी सरकारी नौकरी लगी है अभी हाल फिलहाल में ही, इनकी सरकारी नौकरी लग भी गई। अब क्या कहते हैं, इनका ये मैंने आपको बताया। अब इनका जो 12th और 3rd हाउस का मालिक है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है। 12th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा, तो ये विपरीत राजयोग भी है। और अगर हम इसको देखें तो ये जो हमारा मोक्ष त्रिकोण है, 12th, 4th और 8th, तो उसमें ये इधर ही बैठा हुआ है, अपना क्या कहते हैं 8th हाउस में बैठा हुआ है। और इनका जो 2nd हाउस का लॉर्ड है वो भी यहाँ पे आके बैठा है। तो अगर मैं सिर्फ मोक्ष त्रिकोण को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ तो आत्मा जो है इनकी, क्योंकि सूर्य से हम आत्मा भी देखते हैं, तो इनकी आत्मा जो है वो 8th हाउस में बैठी है, तो ये स्पिरिचुअल होंगी, धार्मिक होंगी। और वैसे ही ये जो कर्क लगन के लोग होते हैं ये काफ़ी धार्मिक होते हैं। और अब इनका 4th और 11th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठा है, और ये शुक्र है यहाँ पे, तो ये क्योंकि ये बाधक भी इसको बोलते हैं, चर लगन में जो है 11th हाउस का मालिक जो है वो बाधक का काम करता है, तो ये यहाँ पे आके बैठा है। तो ये थोड़ा सा क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर हम इनके लग्न को थोड़ा सा और बली करेंगे तो ये इस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे। अब इनका 7th और 8th हाउस का मालिक 7th हाउस में ही बैठा है, यहाँ पे ये शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है, ये भी अच्छा है। जब शनि जब भी केंद्र में होता है ना, चीज़ें मिलने में थोड़ा डिले करता है, क्योंकि शनि की टेंडेंसी है, ये देता है, हर चीज़ देता है, लेकिन धीरे धीरे देता है। तब नहीं देता जब हम सोच रहे होते हैं कि हमें आज मिल जाए, तब नहीं देता, ये धीरे धीरे करके देता है, और क्रिएट करता, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता। और ये यहाँ पे विष योग भी बना रहा है, चंद्रमा को 7म दृष्टि से देख रहा, पूर्ण दृष्टि से देख रहा, तो ये विष योग भी बना रहा है। तो ये
कुंडली का एक दुर्योग भी है इसमें कुंडली में। और इनके बुध आदित्य योग भी बन रहा है। बुध आदित्य योग वाले जो लोग जिनकी भी कुंडली में बनता है, इनके जिस भाव में बनता है ये उस हिसाब से इनके रिजल्ट्स में प्लस माइनस होता है। तो ऐसा नहीं होता कि भाई कोई युति बन रही है और आपके लग्न में वो कारक नहीं है या अकारक है, या वो अच्छे हाउस में नहीं बन रहे हैं, त्रिकोण में नहीं बन रहे हैं, किसी त्रिक भाव में बन रहे हैं, तो वो रिजल्ट नहीं देंगे। रिजल्ट तो सब युति देती है उसकी। अगर हम परसेंटेज में नापें, जैसे अगर हम 100% अगर ये युति केंद्र में बन रही होती, कहीं पे केंद्र के घर में बन रही होती, तो 100% रिजल्ट देती। अब ये त्रिक भाव में बन रही है तो ये थोड़े कम रिजल्ट देगी। हम इसको बोल सकते हैं कि 40 to 50% रिजल्ट देगी। बुध आदित्य योग वाले लोग जो होते हैं ये अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। अपना काम किसी भी सिचुएशन में ये एकदम पैनिक नहीं हो जाते कि भाई अब ये काम आ गया। जैसे ये इमोशनल होते हैं क्योंकि कर्क लगन के लोग, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये एकदम इमोशनल में आके एकदम इनके हाथ पांव फूल गए कि काम नहीं कर पाऊंगा। काम ये कर लेंगे अपने थोड़ा उसमें, क्योंकि ये वाली जो युति है ये इनकी हेल्प करेगी। अब शनि क्योंकि चंद्रमा को देख रहा है तो ये विष योग का निर्माण कर रहा है। विष योग क्या है? विष योग जो है आप में ऐसी टेंडेंसी डाल देता है, क्योंकि चंद्रमा जो है ना सबसे ज़्यादा प्रभाव इंसान के ऊपर कोई भी अगर प्लैनेट डालता है, ग्रह डालता है, तो वो चंद्रमा है। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब है और ये घटता बढ़ता रहता है। इसका अगर हम देखें तो कैसे ऋषि मुनियों ने इसको इतना अच्छा समझाया है कि मन का कारक है, मन कभी स्टेबल नहीं रहता। और उसको मन का कारक किसको दिया गया? चंद्रमा को दिया गया, क्योंकि चंद्रमा की भी टेंडेंसी रहती है बढ़ना और घटना। तो जब चंद्रमा शनि के प्रभाव में आ जाता है ना, तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा वो क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि ऐसे में आपके मन के अंदर कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, सारा टाइम चलते रहते हैं। अगर आपने उन विचारों को कंट्रोल कर लिया और अपनी सही डायरेक्शन में उनको यूज़ कर लिया, तब तो ये बहुत अच्छा प्रभाव दे देता है। वही मतलब कि वो कई पत्रिकाओं में होता है और वो अच्छा कर रहे होते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं होता ऐसा। ये लेकिन प्रभाव देता है हम अपने प्लैनेट्स को किस तरीके से अपने अंदर ढाल के उनको मोल्ड कर लेते हैं, उनसे हम किस तरीके से काम ले सकते हैं। हर वक्त थोड़ी क्या कहते हैं ये बोलना चाहिए कि ग्रह हमारा काम खराब कर रहे हैं, हम अपने काम खुद ही खराब कर रहे होते हैं। अगर यही बैठ के कोई थॉट आ रहा है, उसी के ऊपर बस बैठे बैठे चिंता नहीं किए जा रहे, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो खराब ही प्रभाव देगा, कोई अच्छा प्रभाव थोड़ी देगा। काम करने से बनते हैं। गीता में बोला भी है कृष्ण ने भी कि आप कर्म करो, कर्म करना आपके हाथ में है, फल की चिंता करना आपके हाथ में नहीं है, तो फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन विष योग में ये होता है कि हम फल की चिंता पहले करने लग जाते हैं। कर्म हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले हम उसकी चिंता करने लग जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम होती है विष योग के साथ। शुक्र मंगल की यहाँ पे युति है, इसको भी लोग बहुत बुरा मानते हैं कि भाई ये करैक्टर ख़राब करता है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा हर वक्त करैक्टर ख़राब करें, क्योंकि यहाँ पे शनि भी बैठा हुआ है। शनि इनके इफ़ेक्ट्स को कम करता है। और शुक्र मंगल की जो युति होती है ये इंसान को पैशनेट बनाती है, किसी भी काम के लिए पैशनेट बनाती है। अब एक जो इनकी कुंडली में ना सबसे जो मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा वो ये लगा कि चंद्रमा के ऊपर 3 ग्रहों का प्रभाव है, शुक्र, मंगल और शनि। और ये तीनों ही जो है ना क्या कहते हैं अपने इनकी नेचर तीनों की अलग है एकदम। शनि काम को स्लो कर देते हैं, क्योंकि उनकी धीरे मूवमेंट होती है। और मंगल जो है उसको चाहिए रहता है कि मेरे को आज ही मिल जाए, जो भी अगर मैं आज ये सोच रहा हूँ तो मेरे को आज ही मिल जाए। और शुक्र जो है वो लग्जरी के पीछे भागता है, और शनि ऐसा होने नहीं देता, शनि हर काम को डिले करता है। तो ये यहाँ पे ये जो युति है ना ये थोड़ा काम ख़राब कर रही है। यहाँ पे इनको इसी चीज़ को अपना समझना है कि भाई मेरे को कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है। ये जो मैं कई बार हम चाहते हैं ना, इनकी टेंडेंसी होगी कि आज मैंने ये काम किया, मेरे को आज इसका रिजल्ट मिल जाए, लेकिन शनि ऐसा होने नहीं देता। शनि कहता है मैं दूंगा, लेकिन थोड़ा रुक के दूंगा। अब इनके सवाल देख लेते हैं। इनका सवाल था कि मेरी ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी और मेरी शादी कब तक होगी। तो इनकी ओवरऑल लाइफ देखें तो इनका चार्ट बहुत अच्छा है, ओवरऑल लाइफ इनकी अच्छी रहेगी।
ऐसी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी इनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, 6th हाउस के लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में बैठे हैं और 8th हाउस को देख रहे हैं, तो ये पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको दे सकते हैं। और ये जो केतु यहाँ पे बैठा है, केतु मोक्ष त्रिकोण में 12वें घर में केतु को अच्छा माना जाता है और इसका मालिक जो है वो 8th हाउस में बैठा है। तो ये अगर अपने लाइफ में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करती हैं, उसको अपनाती हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा अपनी लाइफ में कर पाएंगी। ये जो इनका विष योग बना हुआ है, ये जो 3 ग्रह मन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको ये उसके प्रभाव में कमी आएगी जब भी ये अपना स्पिरिचुअल शुरू करेंगे, मेडिटेशन शुरू करेंगे, उससे इनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये इनके वो थे। और शादी का इन्होंने पूछा, शादी के इनके योग जो है वो अभी इसमें अगस्त ख़त्म होने के बाद इनकी शादी के योग स्टार्ट हो जाएंगे और ये अप्रैल 2022 तक इनके अच्छे शादी के योग बने हुए हैं। और होपफुली इनकी भगवान की इच्छा रही तो, क्योंकि हम तो सिर्फ देख सकते हैं, करने वाला परमात्मा ही होता, तो हरी इच्छा हुई तो इनकी अप्रैल 2022 तक शादी हो जाएगी। और इनकी शादी लव मैरिज के ज़्यादा इनके चांसेस हैं क्योंकि 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठा हुआ है, 7th हाउस का मालिक भी 7th हाउस में है, मंगल शुक्र की युति है, लग्न को देख रहे हैं, लग्न का मालिक लग्न में है, तो इनकी या तो लव मैरिज होगी या फिर अगर इनकी मैरिज होगी तो इन्हीं के पसंद के लड़के से होगी। अरेंज मैरिज इनकी चांसेस बहुत कम है, इनके चांसेस अरेंज मैरिज के। और अप्रैल 2022 तक इनके अच्छे शादी के योग बने हुए हैं क्योंकि इनके पत्रिका में 7म भाव को पाप कत्री लगा हुआ है ना, इसलिए भी इनकी शादी में थोड़ी बाधाएं आएंगी। मतलब कि इनका एक रिश्ता पहले इन्होंने बताया भी था, टूटा इनका एक रिश्ता, तो वो इसी के कारण टूटा हुआ है। एक शनि बैठे हुए हैं और ये 11th हाउस का मालिक, चर राशि में 11th हाउस का मालिक बाधक होता है, वो भी आके 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो थोड़ी हर्डल्स तो क्रिएट होंगी इनकी शादी में, थोड़ी अड़चने तो आएंगी, लेकिन शादी इनकी आराम से हो जाएंगी। और जिसको ये जिससे ये चाहेंगी, जो इनकी मन मर्जी का वो होगा, पार्टनर इनकी मर्जी का ही होगा, एकदम ये नहीं होगा कि कोई स्ट्रेंजर हो, लेकिन इनकी पसंद का ही पार्टनर होगा। इनको एक अपना जो इनको उपाय के तौर पे, एक तो इनको गुरु को बल देना चाहिए कि ये चांदी का कड़ा पहन सकती हैं। ब्लैक कलर को ये अवॉइड करें तो बढ़िया रहेगा, इनको ब्लैक कलर नहीं वियर करना चाहिए ये, क्योंकि विष योग बना हुआ, ये काम खराब ही करेगा। ये वाइट कलर का वाइट कलर, पिंक कलर, क्रीम कलर, लाइट कलर्स का प्रयोग करें। येलो कलर, गुरु को बल देने के लिए येलो कलर का, और क्या कहते हैं, थर्सडे के फास्ट ये सब रखें। येलो कलर का धागा बांध सकते हैं अपने हाथ में या अपने पॉकेट में रख सकते हैं। येलो कलर का कपड़ा कोई भी येलो कलर का ज़्यादा यूज़ करें। और यही है इनके इसमें। और आप अगर आपको इनकी पत्रिका में कुछ नज़र आए और जो मुझसे छूट गया हो तो आप वो हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आप भी अपनी पत्रिका का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें और अपनी पत्रिका की डिटेल्स दें, तो हम आपकी पत्रिका का चुनाव वहीं से कमेंट सेक्शन से ही होगा। जो भी कमेंट्स आएंगे उधर से ही हम चुनाव करके आपकी पत्रिका का भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।